हाय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज हम जीके ऑफ इंडिया पर पहला टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो बार बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड जीके एसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप ये सेशन एंड तक अटेंटिवली देखोगे एंड खुद से कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस को आंसर करने की, एंड लास्ट में आप अपना स्कोर भी मेंशन करोगे कि किस बच्चे ने कितना स्कोर लिया है आज के टेस्ट में। तो आज का ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सारे दोस्तों से जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पर भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियोस को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा टेस्ट रिगार्डिंग जीके ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, बकरवाल ट्राइब्स और फाउंड इन विच स्टेट ओब्लिक यूटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप कि हर एक स्टूडेंट ने सही आंसर किया होगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हमें बकरवाल ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट इन बांग्लादेश कंट्री। तो बांग्लादेश कंट्री में हमें कौन सा सी पोर्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। चिटागोंग पोर्ट हमें बांग्लादेश कंट्री में देखने को मिलता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको बांग्लादेश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए हम बांग्लादेश के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका आप याद रखोगे। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये आप याद रखोगे। अब अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश, तो बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश ने आज़ादी कब हासिल की थी वेस्ट पाकिस्तान से, तो 16 दिसंबर 1971। एंड हमारी कंट्री इंडिया ने काफ़ी सारी मदद की थी एंड इसको कहता था, बांग्लादेश कंट्री को जो आज़ादी मिली है किस वार के तहत, उसको कहा जाता था लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इसी तरह से करेंसी क्या है बांग्लादेश कंट्री की, तो टाका है, ये आप याद रखोगे। नेशनल सपोर्ट क्या है बांग्लादेश का, तो कबड्डी इज द नेशनल सपोर्ट ऑफ इंडिया। एंड हमारी कंट्री का नेशनल सपोर्ट क्या है डियर फ्रेंड्स, ये आप याद रखोगे, वो है हॉकी। तो याद रखोगे आप, हॉकी इज द नेशनल सपोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि बांग्लादेश का नेशनल एनिमल जो है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। एंड यही रॉयल बंगाल टाइगर मेंशन किया गया है ऑन द लोगो ऑफ आरबीआई, जो बार बार पूछा गया कि आरबीआई के लोगो पर कौन सा एनिमल है, तो रॉयल बंगाल टाइगर लोगो है आरबीआई के लोगो पर। नेशनल फ्लावर जो बांग्लादेश का है वो है व्हाइट वाटर लिली। नेशनल एंथम है बांग्लादेश का अमर सोना बांग्ला, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर की रिगार्डिंग ये पूछा जाता है कौन सा पहला इंडियन और एशियन है जिसको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में पहली बार, तो वो है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 में डियर फ्रेंड्स। ये डेट भी आप याद रखोगे, बार बार पूछी गई है। एंड किस किताब के लिए मिला था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज की है, तो उस किताब का नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि एक बुक है जो हमारी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमने वो चूज करना है जो करेक्ट नहीं है, ये हमारा की पॉइंट है। तो उकाई डैम क्या ताप्ती रिवर के ऊपर है? यस, उकाई डैम कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है डियर फ्रेंड्स? गुजरात स्टेट में उकाई डैम ताप्ती रिवर के ऊपर है। बागलीहार डैम क्या चिनाब रिवर के ऊपर है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बागलीहार डैम रामबन स्टेट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, एंड चिनाब रिवर के ऊपर है। उरी डैम क्या चिनाब रिवर के ऊपर है? नहीं डियर फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट है एंड यही हमारा आंसर है, ये आप याद रखोगे, यही हमारा सही आंसर है क्योंकि हमने रॉन्ग चूज करना था। तो हमारा उरी डैम किस रिवर के ऊपर है, तो याद रखोगे आप, उरी डैम हमारा किस रिवर के ऊपर है, तो उरी डैम हमारा जहलम रिवर के ऊपर है, जो आपने याद रखना है। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारा उरी डैम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जहलम रिवर के ऊपर उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड, ये दो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिनकी कैपेसिटी आपसे पूछी गई है जीके एसएसबी के
के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में। तो उरी फर्स्ट की कैपेसिटी है 480 मेगावाट। कितनी है डियर फ्रेंड्स? 480 मेगावाट। एंड उरी सेकंड की कैपेसिटी है 240 मेगावाट। तो ये आप याद रखोगे, ये पूछी गई है। एंड दीज आर द टू डैम्स ऑन जहलम रिवर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये आप याद रखोगे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उरी के नाम से एक जगह है, वहीं पर ये उरी सेकंड एंड उरी फर्स्ट डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी पर हमारा इडुक्की डैम है। तो ये आप याद रखोगे, ये पेरियार रिवर के ऊपर है एंड ये डैम तमिलनाडु में है डियर फ्रेंड्स। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे। अब आ जाओ मैप पर। मैंने यहाँ पर मैप इसलिए लगाए हैं ताकि इस मैप से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कवर करवाऊं। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, बताइए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं। ये हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इस डायरेक्शन में गुजरते हैं एंड ये अरेबियन सी में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? अरेबियन सी में। तो हमारे मेनलैंड इंडिया से जो इस तरह से रिवर बहता है उसको हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इन रिवर्स में से आप याद रखोगे, इनमें है हमारा नर्मदा, दूसरा है हमारा ताप्ती, तीसरा है हमारा साबरमती, ये भी आप याद रखोगे, चौथा है हमारा माही, फिर है हमारा लूनी रिवर। लेकिन लूनी रिवर के रिगार्डिंग आपने ये स्पेशलिटी याद रखने की, लूनी रिवर जो है ये किसी भी रिवर में अपना पानी और किसी भी सी में अपना पानी नहीं देता है, क्योंकि ये एक एंडोरहिक रिवर है। इसका मतलब क्या है मेरे सर? इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, ये गायब हो जाता है बीच में ही। यानी जब ये राजस्थान, ये अरावली, जब अरावली राजस्थान से निकलता है तो फिर ये कहाँ जाता है? राजस्थान से फिर ये सॉरी यहाँ पर कहाँ गया डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर, तो ये जो मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि लूनी रिवर, तो लूनी रिवर जब राजस्थान से निकलता है, यानी ये अरावली माउंटेन रेंज से निकलता है, फिर ये कहाँ पर जाता है? गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में एक डेजर्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं रन ऑफ कच्छ डेजर्ट। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? रन ऑफ कच्छ डेजर्ट। एंड इसी रन ऑफ कच्छ डेजर्ट में जब ये रिवर हमारा लूनी पहुँचता है तो ये यहाँ पर गायब हो जाता है। इस तरह से ये बन जाता है एक एंडोरहिक रिवर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। एंड डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, यानी जो हमारे मेनलैंड से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पर, यहाँ से गोदावरी एंड कृष्णावरी एंड कावेरी, दीज आर द मेन रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी जो हमारी मेनलैंड से निकलकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे जो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड महानदी रिवर की रिगार्डिंग भी आप याद रखोगे। ये महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से निकलता है, फिर उड़ीसा में आता है एंड ये फिर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो नीति आयोग की रिगार्डिंग सबसे पहले आप यह याद रखोगे, इसको 1 जैन 2015 एस्टेब्लिश किया गया था। ये आप याद रखोगे। किस बॉडी को रिप्लेस करके? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया जाता है इन ऑर्डर टू टेक आवर कंट्री टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो ये आपने याद रखना है। एंड इसी नीति आयोग की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे जरूर बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, न्यू दिल्ली में। एंड नीति आयोग के रिगार्डिंग बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इसके हेड कौन है और इसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो वो क्या प्रेसिडेंट होते हैं या पीएम होते हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो पीएम होते हैं। जो भी पीएम रहता है वो इसका हेड होता है और चेयरमैन होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, What is the another name of Indira Point located in Andaman and Nicobar? तो अगर ये हमारा मेनलैंड इंडिया है तो यहाँ पर हमारे आइलैंड्स है जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा गया है, इन्हीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर हमारा इंदिरा पॉइंट है, बताए उसका नेक्स्ट नेम क्या है? क्या उसका लाहीचंद नेम है या पार्सन पॉइंट है और पिग्मा लाइन पॉइंट है या ऑल ऑफ द एबो? तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबो। तो ये सारे लाहीचंद, पार्सन और पिग्मा लाइन पॉइंट ये नाम दिए जाते हैं हमारे इंदिरा पॉइंट को। ये आप याद रखोगे। एंड ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये है हमारा साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जाता है तो याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया तो वो है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे डियर फ्रेंड्स पूछा जाए तो वो है किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो है गौहर मोती गुजरात में। साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर है। लेकिन अगर मेनलैंड इंडिया का अगर आपसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो है कैप कैमोरिन जो आप
आप याद रखोगे, जिसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है एंड ये तमिलनाडु में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डियर फ्रेंड्स आप ये याद रखोगे, ये हमारा अगर ग्लोब है तो इसमें जो लेटी हुई लाइन्स होती है उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, एंड जो इस तरह से वर्टिकल लाइन्स है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पता होगी। लेकिन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाता है, बताइए नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो याद रखोगे वो कितने डिग्री पर है, तो याद रखोगे 37 डिग्री 6 मिनट। एंड इसी लैटिट्यूड पर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, बताइए मेनलैंड इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पर जाता है इंडिया से। एंड इसके ऊपर है हमारा कन्याकुमारी, यह आप याद रखोगे। बताइए ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का कौन सा है, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। एंड इसी के ऊपर है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम क्या कहते हैं, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, बताइए वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ मेनलैंड इंडिया, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ये आप याद रखोगे। एंड इसी के ऊपर है हमारा गवाहर मोती जो कि वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है मेनलैंड इंडिया का। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। एंड अगर आपसे पूछी जाए कि डिस्टेंस बताए क्या है फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो है 2933 किलोमीटर्स। एंड अगर आपसे पूछी जाए बताए नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन से साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन तक इंडिया की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे डियर फ्रेंड्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। कौन सा रॉ मटेरियल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, वो है कोल। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच सिटी ऑफ इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो एज पर द सेंसस 2011 सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन इंडिया में कहां पर हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, कपूरथला, पंजाब की जो सिटी है, ये आप याद रखोगे, ये आपसे पूछा गया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे कहूंगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया की जो ये सेंसस है 2011, ये किस नंबर की सेंसस है, तो याद रखोगे आप 7वें नंबर की ये सेंसस है। अगर आपसे पूछा जाए इंक्लूडिंग वो सेंसस भी जो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे, तो बताइए किस नंबर की सेंसस है, तो इंक्लूडिंग वो सेंसस जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तब ये 15th नंबर ऑफ सेंसस है इंडिया की, ये आपको याद रखना है। यानी आज़ाद इंडिया की ये 7th नंबर ऑफ सेंसस है, जब ब्रिटिशर्स भी राज करते थे हमारे ऊपर। एंड आज़ाद हिंदुस्तान में जो भी सेंसस हमने कंडक्ट की है उनको मिलाकर ये 15th नंबर ऑफ सेंसस है इंडिया की। एंड ये भी पूछा जाता है बार बार कि इसके सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो वो आप मुझे खुद बताओगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद करोगे कमेंट सेक्शन में। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसके हार्ट दूंगा एंड हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो कौन सा दिए गए रिवर्स में से इंडस में अपना पानी नहीं छोड़ता है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, लूनी रिवर। तो लूनी रिवर के रिगार्डिंग मैंने आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कहे, ये अरावली माउंटेन से निकलता है, ये आप याद रखोगे पहला पॉइंट। दूसरा, ये राजस्थान एंड गुजरात में गुजरता है, यानी ये कहां पर अपना गुजरता है, इसका कोर्स किस स्टेट में, राजस्थान एंड गुजरात, ये आप याद रखो ये 2 पॉइंट्स। एंड गुजरात में ये रन ऑफ कच्छ में पहुंचकर गायब हो जाता है एंड ये एंडोरहिक रिवर है, यानी इसका माउथ किसी भी रिवर में या किसी भी सी में नहीं है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक किस स्टेट में पाया जाता है और किस यूटी में हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में हमारा वुलर लेक जो एशिया का लार्जेस्ट लेक देखने को हमें मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वुलर लेक आप याद रखोगे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप ये याद रखोगे, इसमें कौन सा रिवर जाता है, तो झेलम रिवर अपना पानी किस लेक में छोड़ता है, तो याद रखोगे आप वुलर लेक। इसके ऊपर कौन सा आइलैंड है, तो जैनुल लक के नाम से यहाँ पर एक आइलैंड भी हमें देखने को मिलता है जिसको कंस्ट्रक्ट किया है जैनुल आबिदीन ने इन 1414 में। ये डेट भी आप याद रखोगे, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आप ये याद रखोगे, इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये आप सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी। तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, डिग बॉय। तो याद रखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिग बॉय ऑयल रिफाइनरी जो असम में हमें देखने को मिलती है एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द असम ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे।
कब इसको स्टार्ट किया गया था? तो 11 दिसंबर 1901 में। एंड इस तरह से ये एशिया के ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी है जो आज भी ऑपरेशन में है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे रिगार्डिंग डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से इंडिया का रिसर्च स्टेशन कहां पर है? ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो एक कंटिनेंट है उसी में हमारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से ये रिसर्च स्टेशन है। रिसर्च स्टेशन क्या है? तो रिसर्च स्टेशन एक फैसिलिटी है जहां पर किसी कंट्री के साइंटिस्ट्स इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं एलिमेंट्स का। ये आपने याद रखना है। एंड आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखने, ये जो दक्षिण गंगोत्री है इसकी प्रेजेंट स्टेट्स अगर आपसे पूछी जाए तो ये क्लोज्ड है अब, यानी यहाँ पर अब फंक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि हमने क्या किया था, इंडिया ने क्या किया था 1988 में इसको क्लोज करके एक मैत्री के नाम से अपना रिसर्च स्टेशन डाला था। उसके बाद भारती के नाम से एक और रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया। एंड अब करंटली यही दो स्टेशंस है, कहां पर? अंटार्कटिका में, जहां पर इंडिया के साइंटिस्ट्स रिसर्च करते हैं। तो ये आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया वो है हमारे अरावलीज। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग अरावली माउंटेन जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछी जाए कि अरावलीज की डायरेक्शन क्या है, ये किस ओरिएंटेशन में है और ये किस डायरेक्शन में है ये माउंटेन्स, तो याद रखोगे आप अरावलीज की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो ये इस डायरेक्शन में हमारे ये माउंटेन्स, मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपसे पूछी जाए कि अरावलीज की डायरेक्शन क्या है तो ये फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे अरावली माउंटेन्स, ये आप याद रखोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है। एंड आपसे पूछा जाता है किस किस स्टेट में हमारे अरावली माउंटेन्स फैले हुए हैं, तो सबसे पहले याद रखोगे गुजरात साउथ साइड से, देन उसके बाद ये राजस्थान में है, देन उसके बाद ये दिल्ली में है एंड दिल्ली के बाद ये हरियाणा में भी है। तो 3 स्टेट्स एंड एक यूटी में हमारे अरावली माउंटेन्स फैले हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज की कौन से, तो वो है गुरु शिखर। तो ये आप याद रखोगे, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज। एंड किस माउंटेन के ऊपर है गुरु शिखर, तो याद रखोगे आप माउंट अबू के नाम से एक माउंटेन हमें देखने को मिलता है अरावलीज में, इसी के ऊपर है हमारा गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज। एंड किस स्टेट में है, तो राजस्थान में। ये पॉइंट भी आप याद रखो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी जरूर किया करें, आप अक्सर लाइक नहीं करते हो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अ डिवॉर्फ प्लेनेट? किस प्लेनेट को डिवॉर्फ प्लेनेट कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये आप याद रखोगे, प्लूटो एक प्लेनेट है जिसको हम डिवॉर्फ प्लेनेट कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पर दूंगा जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो वो याद रखने, वो है हमारा जुपिटर। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट एंड ये एक जोवियन प्लेनेट है, यानी ये गैसियस प्लेनेट है, इसमें रॉक्स नहीं देखने को मिलते, ये गैसियस प्लेनेट है, ये आप याद रखोगे। एंड ये फ्रोजन, इनमें फ्रोजन आइस भी हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो वो है हमारा मरकरी। ये आप याद रखो, ये भी बार बार पूछा गया है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि बताए ऐसे कौन से प्लेनेट्स हैं जिन पर हमें मून्स देखने को नहीं मिलते हैं, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स उन प्लेनेट्स के पास नहीं है। वो कौन से 2 प्लेनेट्स है, तो याद रखोगे आप, वो याद रखोगे आप MV, यानी मरकरी एंड वीनस, ऐसे 2 प्लेनेट्स है जिनके ऊपर अपने मून्स नहीं है। जिस तरह से अर्थ एक प्लेनेट है, इसका एक मून है, अर्थ का एक सैटेलाइट और मून है, उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमा और मून ही हम उसको कहते हैं। तो याद रखोगे इनके पास, यानी मरकरी एंड वीनस के पास अपने सैटेलाइट्स और नेचुरल मून्स नहीं है, ये आप याद रखोगे। इसी तरह से आपसे ये पूछा जाता है, ये एक पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है बताए ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं, तो याद रखोगे आप, वो है सैटर्न। तो सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर हमें रिंग्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है, यहाँ पर आपको ये ज़रूर याद रखना है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स, बस 2 प्लैनेट्स को छोड़कर हमारे सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये आप याद रखोगे, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं हमारे सारे प्लैनेट्स अपनी एक्सेस के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? जो हमारे सारे प्लैनेट्स है एक्सेप्ट 2 प्लैनेट्स, वो सारी क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एंड जो हमारी
अर्थ भी है वो भी क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन में होते हैं ये प्लैनेट्स। अब आपसे पूछा जाता है कि एक एक्सेप्शन है, बताए ऐसे कौन से प्लैनेट्स है जो रोटेट करते हैं घड़ी की दिशा में, यानी इस अंदाज में वो रोटेट करते हैं, क्या करते हैं अपनी एक्सिस के ऊपर इस तरह से रोटेट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमारी जो क्लॉक होती है उसके जो वो भी क्या किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वो इस डायरेक्शन में रोटेट करती है, आपको पता ही होगा इस डायरेक्शन में रोटेट, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जाता है बताइए ऐसे कौन से दो प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो यह आपने याद रखना है, वो दो प्लैनेट्स है हमारे यूवी के नाम से आप याद रखो, यूवी यानी जो हमारा वीनस है एंड यूरेनस है, दीज आर द टू प्लैनेट्स विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये ईस्ट से रोटेट होकर वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं। जो मैंने आपसे अभी कहा, ये अगर हमारा ईस्ट है, ये हमारा यहाँ पर अगर वेस्ट है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी ईस्ट से होकर वेस्ट में रोटेट करते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे जो आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर सोलर सिस्टम को डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the India's permanent research station दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो एंटार्क्टिका में, जो आपको मैंने अच्छे से समझाया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? फिर से रिपीट हो गया, तो ये हमारे अरावली माउंटेन रेंजेस, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्री? तो सह्याद्री हम किन माउंटेन्स को नेक्स्ट और न्यू नेम देते हैं? तो याद रखोगे आप, ये है हमारा ऑप्शन बी, यानी वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्रीज कहते हैं। तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर कहूँगा। वेस्टर्न घाट्स हमारी माउंटेन से ये कहाँ किस स्टेट से होकर आते हैं? तो याद रखोगे आप, गुजरात से ये कहाँ तक आते हैं? तमिलनाडु तक। तो ये याद रखोगे आप, यानी कितने स्टेट से होकर आते हैं? सबसे पहला गुजरात, देन उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है कर्नाटका, एंड उसके बाद है केरल, एंड उसके बाद है तमिलनाडु। तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेट से हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। एंड आपसे पूछा जाता है वेस्टर्न घाट्स क्या कंटिन्यूस रेंज है और डिसकंटिन्यूस? तो याद रखोगे ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। कौन से? वेस्टर्न घाट्स, ये आप याद रखोगे। एंड आपको ये भी याद रखना कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाती है, जो साउदर्न इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, तो वो याद रखोगे आप, वो है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी के नाम से एक पीक है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, एंड ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, ये आप याद रखोगे। एंड ये किस माउंटेन के ऊपर है? अनाईमुडी माउंटेन रेंज, अनाईमुडी माउंटेन पीक। तो अनाईमलाई माउंटेन्स के नाम से माउंटेन रेंज है, उन्हीं के ऊपर हमें अनाईमुडी देखने को मिलती है, ये आप याद रखोगे। एंड इसकी टोटल हाइट भी आप याद रखोगे, 2695 मीटर इसकी टोटल हाइट है। इस तरह से ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है एंड वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स है एंड ये हमारे वेस्टर्न घाट्स है, ये कहाँ पर आपस में मर्ज होते हैं? उस माउंटेन रेंज का क्या नाम है? तो नीलगिरी। तो नीलगिरीज आप याद रखोगे, नीलगिरीज को कहा जाता है नॉट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी ये अगर हमारे वेस्टर्न घाट्स है तो ये नीलगिरीज नॉट के तौर पर काम करता है, जो इनको आपस में जोड़ती है। तो ये आप याद रखोगे, नॉट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी माउंटेन रेंज, जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आपस में मर्ज होते हैं। नीलगिरीज के बारे में आपसे ये पूछा जाता है कि नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक क्या है? तो वो भी याद रखोगे आप, वो है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो ये आप एज इट इज याद रखोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो मैंने आपसे अभी कहा, ये अगर हमारा ग्लोब है, यानी हमारी अर्थ है, जो है मॉडल ऑफ अर्थ हमारा ग्लोब, तो इस पर जो ऐसे लेटी हुई लाइन्स हैं, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, एंड इस तरह से वर्टिकल लाइन्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कौन सा लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने चूज किया है इन आवर कंट्री एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी हमने उसको टाइम रेफरेंस के लिए चूज किया है, वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? तो याद रखोगे आप, वो है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आप याद रखो, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप ये याद रखो, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो एक ये लाइन जाती है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, बताइए किस किस स्टेट से होकर गुजरता है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले यूपी, उसके बाद है हमारा एमपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा, एंड उसके बाद है आंध्र प्रदेश, यानी ये टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड आपको यही पूछा जाता है कि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। सबसे कम अगर पूछी जाए तो वो है हमारा उड़ीसा। तो ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज याद रखोगे। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि यूपी में ये किस प्लेस से होकर गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर के ऊपर से ये निकलता है, ये आप याद रखोगे। मिर्ज़ापुर यूपी में एक जगह है जहाँ से ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन होकर जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देना चाहूँगा। ये जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है एंड हमारा यहाँ से आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एक लाइन यहाँ से आती है। यहाँ इसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछा जाता है सबसे पहले, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने स्टेट्स में होकर जाता है इंडिया में, तो 8 स्टेट्स, ये आप याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किस किस स्टेट से होकर जाता है। सबसे पहले आप याद रखोगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा पहला मिजोरम, उसके बाद है हमारा त्रिपुरा, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर है झारखंड, फिर है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद है एमपी, देन है हमारा राजस्थान एंड उसके बाद है गुजरात। ये आप याद रखोगे। सबसे ज़्यादा लेंथ हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की किस स्टेट में है, तो एमपी में, ये आप याद रखोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कम किस स्टेट में इसकी लेंथ है, तो वो है हमारा राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे, जो एसएससी सीजीएल एंड सीपीयू एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, जेके एसएसबी आपसे जरूर पूछेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। अब एक गोल्डन पॉइंट आपको ये देना चाहूँगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक पेपर में, बताइए, क्योंकि पूछ भी सकता है जेके एसएसबी आपसे, तो याद रखोगे। बताइए जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पर आपस में मर्ज होते हैं, यानी ये वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये आपस में मर्ज होते हैं। तो याद रखोगे आप, ये जो वेस्टर्न, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपस में मर्ज होते हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले आप ये याद रखोगे। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। याद रखोगे आप, कोरिया एक जगह है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ये आपस में मर्ज होते हैं। ये पर्टिकुलरली आप याद रखोगे कि कोरिया प्लेस ऐसी है जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में मर्ज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जरूर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सॉरी पॉइंट नहीं, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो रिपीटिंग क्वेश्चन है, हमने अभी देखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज अबंडेंटली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, एल्यूमिनियम रिजर्व्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, उड़ीसा। आप याद रखोगे, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हमें एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा होगा एंड आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। आई होप कि आप सारे दोस्त इस सेशन को ज़रूर लाइक करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। एंड अगर किसी दोस्त ने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें इस प्लेटफॉर्म को। जाते जाते आपके नाम एक क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसका आंसर आप जरूर करोगे। कई सारे दोस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड क्वेश्चन का आंसर भी बेहतर तरीके से देते हैं, तो मैं उन बच्चों का थैंक्स कहूँगा जो पार्टिसिपेट करते हैं एंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसका आंसर करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये है आपके लिए क्वेश्चन, वायर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग लोकेटेड, तो इसका आंसर आप जरूर करोगे। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो आप जरूर करोगे। एक मैंने आपसे पूछा था कि नीति आयोग की फुल फॉर्म, आप इसकी फुल फॉर्म भी लिखकर बताओगे एंड ज़रूर आप ये भी बताओगे इसके पीएम कौन रहते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलो इसी नोट पर आपसे लेते हैं इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।